स्क्रीन देख रहे हैं, आपको शो हो रही है सबको? हमदा स्क्रीन शो हो रही है? यस बाकी स्टूडेंट कौन कौन कौन? सर। आपकी आवाज कम आ रही है हमदा, मेरी बात क्लियर आ रही है कि नहीं? जी सर, आवाज क्लियर आ रही है। ओके बच्चे, ओके। का इशू है। ओके स्टूडेंट, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। इसमें अब हमारे पास रीमान कर्वेचर से हम शुरू करेंगे। वो क्रिस्टोफर सिंबल्स हम लोगों ने तो स्टडी कर लिए थे। क्रिस्टोफर सिंबल्स की आपको असाइनमेंट भी मैंने दी है, तो उसी से रेलिवेंट ही मैं आगे फर्दर एक्सटेंड करते हैं स्टडी को। ट्रांसफॉर्मेशन का जो टॉपिक है वो हमारा क्लोज हो गया है। आगे फर्दर हम ट्रांसफॉर्मेशन को डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि वेक्टर की ट्रांसफॉर्मेशन देख ली है हमने, और मैट्रिसेस की आपस में ट्रांसफॉर्मेशन, कोऑर्डिनेट्स की ट्रांसफॉर्मेशन दोनों हमें डिस्कस करनी है। तो इसको सिंबल डिस्कस कर चुके हैं, उनके आगे फर्दर है जी रीमान कर्वेचर। अब रीमान कर्वेचर जो है बेसिकली पहले उसके ना मैथमेटिक्स समझ लें, इसके बाद नेक्स्ट क्लास में आपके जब मैं विद इन 1 वीक और 2 वीक हम सर चैट में फाइल अटैच नहीं हो रही और सेंड नहीं हो रही। बच्चे उसका बाद में मैं देखता हूँ, अभी फिलहाल लेक्चर का टाइम बहुत खत्म हो रहा है, 2:50 तो हो चुके हैं। सर 50 आप मिनट तो एक्सटेंड कर दें, सिर्फ 2 मिनट सर लेट किया तो वो नेट इशू हो गया था। ओके, सर एनी क्विज को बाद में करेंगे। चैट में फाइल में आप जो चैट में आएगा वो मैं देख लूंगा, अभी फिलहाल इसको देखें लेक्चर को। चैट में कोशिश करें, चैट में देख लूंगा मैं। टीम को अगर अपलोड नहीं हो रही तो कोशिश किया करो टीम को आप डिसज्वाइन कर दो, वक्त पे कॉल बंद कर लोगे तो इंटरनेट की क्वालिटी बेहतर हो जाएगी, तो फिर फाइल शायद अपलोड हो जाए। ओके सर 5 मिनट पहले की अपलोड की थी तो हुई नहीं, नेट का इशू हो गया था। ओके, एनी हाउ रीमान कर्वेचर को हम डिस्कस करते हैं। अब रीमान कर्वेचर में क्या होगा हमारे पास कि कर्वेचर से आपको नेम से इसके पता चल रहा होगा कि अगर कर्वेचर लिखा हुआ है तो इट मीन टू से कि बेसिकली आपका जो भी आएगा, जो स्पेस टाइम है हमारी, उस स्पेस टाइम की ज्योमेट्री में जो कर्वेचर है वो बेसिकली जो रीमान टेंसर है, जिसको आर ए बी सी डी, इसमें 4 इंडिसेस हैं ए बी एंड सी डी। तो 4 इंडिसेस में जो टेंसर है इसको आर से रिप्रेजेंट किया जाता है, वो हमारे पास रीमान कर्वेचर को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, और इसको हम रीमान टेंसर कहते हैं। बेसिकली ये होगा रीमान टेंसर होगा, ठीक है, जो कि स्पेस टाइम की ज्योमेट्री को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ठीक है। तो हमें रीमान टेंसर का फॉर्मूला क्या है, आर ए बी सी डी, 4 इंडिसेस हैं इसके अंदर, ठीक है। 3 आपको यहाँ पे लिखे हुए नजर आ रहे हैं को में और एक कंट्रा में, ठीक है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि एक कंट्रा में और बाकी को में हो या व्हाटसोएवर, सभी का यानी कि टेक्निकली जो इनमें है होते 4 इंडिसेस है, वो चाहे 2 को में हो 2 कंट्रा में हो, सारे के सारे कंट्रा में हो रहे हैं व्हाटसोएवर, लेकिन 4 इसके फिक्स इंडिसेस मस्ट होते हैं रीमान टेंसर के। और रीमान टेंसर जो है बेसिकली हमारी स्पेस टाइम की ज्योमेट्री में जो कर्वेचर है ये उसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है। फॉर्मूला ऐसे कुछ सिंबल्स की बेस पे ये आपको मेमोराइज करना पड़ेगा, ठीक है। इसको मैं ड्राइव नहीं करवा रहा क्योंकि इसकी डेरिवेशन काफी कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसको जस्ट आपको इंडिसेस को देखें, मेन चीज जो है जिससे आप इसको मेमोराइज करना आपको आसान होगा कि इसमें अगर देखें तो कंट्रा में रीमान टेंसर में क्या है, जस्ट ए है। जब यहाँ पे ए गिवन है तो जितने भी क्रिस्टोफर सिंबल हैं इन सब में देखो तो ऊपर वाले हिस्से में कंट्रा में जस्ट ए आ रहा है। ए के अलावा इस जगह पे ई आ रहा है हमारे पास, लेकिन इस ई में क्या होगा,
ये ई में ये क्या है, डमी इंडेक्स है, तो ई के साथ क्या हो रहा है, यहाँ पे बैलेंस हो रहा है, तो डमी इंडेक्स आ सकता है, वो आप उसको आप बैलेंस कर लेते हैं, वो कैंसिलेशन में आ जाता है, वो बैलेंस हो जाता है। लेकिन कंट्रा में देखो तो हर एक टर्म के अंदर सेपरेट अगर आप देखें टर्म को देखें तो हर टर्म में इंडिसेस आपके बैलेंस होना चाहिए, तो ऊपर जस्ट ए मिल रहा है। अब नीचे क्या है, बी सी एंड डी। अब बी सी डी एट मीन टू से कि हर टर्म के अंदर बी सी डी जो है वो को के अंदर आपके पास रहना चाहिए। तो ये देखें बी डी सी, बी सी डी, ए सी बी डी, डी बी सी, सारे के सारे सी की वैल्यू ही हैं, बी सी डी ही है। ई इसमें एक्स्ट्रा आया लेकिन ई क्या हो जाएगा, ये हमारे पास यहाँ पे डमी है तो वो कैंसिल हो जाएगा। अब इसको ये एक्सपेंड कैसे हुआ, तो फर्स्ट वाले को देखें तो जो हमारे पास मिडिल टर्म है बी सी डी, तीन इंडिसेस है ना, तो जो मिडिल वाला है सी उसके रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लिया गया, ठीक है, और फिर डी के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लिया गया। इसमें साइन बड़े इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, यहाँ पे नेगेटिव साइन है, तो जब सबसे एंड वाले इंडिसेस डी के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव ले रहे हो, कोमे का मैंने आपको बताया अगर हमारे पास कोमा लगा हो यहाँ पे, तो कोमा बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा होता है हमारे पास डेरिवेटिव को, ठीक है, पार्शियल डेरिवेटिव को। तो पहले आपने जब डी के रिस्पेक्ट से सबसे एंड वाला जो इंडिसेस है उसके रिस्पेक्ट से जब डेरिवेटिव लिया तो नेगेटिव साइन है, और मिड वाला जो सी है उसके रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लिया तो प्लस साइन है। तो बाकी जो इंडिसेस है वो एज इट इज आपने लिख दिए। तो पहले आपने एक सी के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लिख दिया विद प्लस साइन, और फिर डी के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लिख दिया विद माइनस साइन, और बी जो रिमेनिंग इंडिसेस हैं बी डी और बी सी वो वहीं पे एज इट इज ही आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट में डबल हमारे पास है किसको सिंबल उनका प्रोडक्ट है, ठीक है। तो इसमें अब देखो तो ए ई सी यानी कि जो मिडल जिसके रिस्पेक्ट से सी में आपने डेरिवेटिव लिया था, जिसके रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लिया था उसी को बेसिकली हमने किसको सिंबल में अलग किया, सी को एक दफा अलग किया तो रिमेनिंग क्या रह गया हमारे पास वहां पे, नहीं बी एंड डी, सी को अलग किया तो बी डी रहेगा, तो बी डी ही आपने वहां पे लिख लिया। ये देखें इसी को ब्रेक किया हुआ, बी डी एक अलग किसको सिंबल के साथ आ गया और सी अलग किसको सिंबल के साथ आ गया, और बाकी डमी एंड ई इंट्रोड्यूस करवा के हमने उसको बैलेंस आउट कर दिया, ठीक है। अब आगे वाली टर्म को देखो तो इसमें क्या है हमारे पास बी सी कोमा डी, यानी कि बी सी एक किसको सिंबल के साथ आएगा और डी एक के साथ आएगा। ये देखें बी सी और डी इसके साथ आ गया हमारे पास, ठीक है। तो जब ये आपने लिखा तो ऊपर अगेन ए वैसे ही और ई हमने इंट्रोड्यूस करवाया इंडिसेस को बैलेंस करने के लिए, क्योंकि इस पर सिंबल में तीन इंडिसेस हमें चाहिए होते हैं, तीन इंडिसेस हमने पूरे किए और उनको हमने आपस में बैलेंस भी हमने कर दिया। समझ आई बात की? यहाँ पर कोई क्वेश्चन है इसमें कि इसके फॉर्मूले को अगर आपने मेमोराइज करने के लिए जो आपको मैंने ट्रिक बताया, इनके मेथड जो वे बता रहा हूँ कि किस तरह से आपने इसको देखना है, किस तरह से आप इसके एक्सपेंशन को आप मेमोराइज कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ मेन चीज वही जो आपको मैं फर्स्ट क्लास से बताता आ रहा हूँ कि इंडिसेस को टेंसर में बैलेंस करना मैंडेटरी है, और आप ये आपका अपना कोई भी आप वे यूज कर सकते हैं इसको मेमोराइज करने के लिए। लेकिन आपको मैंने सिंपल बता दी है बात कि पहले सी के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव जो मिडिल में है हमारे पास, जो मिड में है हमारे पास सेकंड लास्ट इंडेक्स है सी, उसके रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव है, फिर लास्ट वाले के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव डी के रिस्पेक्ट से, और बाकी इंडिसेस एज इट इज। फिर बी डी कोमा सी है तो बी बी डी एंड सी इन दोनों को अलग अलग किसको सिंबल में प्लस साइन के साथ। अब बी सी कोमा डी है इसके साथ नेगेटिव साइन है, ये देखो बी सी और डी इसके साथ भी क्या रखा हमने, नेगेटिव साइन ही रखा जब डबल में उनको हमने ब्रेक किया। तो इस तरह से आप रीमान टेंसर को ये आप इसको मेमोराइज कर सकते हैं इस फार्मूला को। अब किसी भी का रीमान टेंसर फाइंड करना अभी सीखेंगे हम, लेकिन ये फार्मूला पता अगर देन दिस क्रिस्पल सिंबल्स की वैल्यू आपने पुट करनी है, और अगर ए बी डी कोमा सी लिखा हुआ है तो सी भी बेसिकली क्या है, कोमा सी से मुराद क्या है कि जो भी क्रिस्पल सिंबल की वैल्यू आएगी उसका सी के रिस्पेक्ट से आपने पार्शियल डेरिवेटिव लेना है, और सी फर्दर एक्सपेंड होता है 1 2 3, और 1 अगर एक्स है तो एक्स के रिस्पेक्ट से, अगर 2 है लेट्स से तो वो वाई हो सकता है, थीटा हो सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग आपने इसके डेरिवेटिव्स वगैरह फाइंड आउट करने होते हैं, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास रीमान टेंसर का एक रिलेशन आ गया, उसको आपने अंडरस्टैंड कर लेना कि ये कैसे होगा। रीमान टेंसर के बाद आएगा जी हमारे पास रिची टेंसर, ठीक है। जब रिची टेंसर की बात होगी तो रिची टेंसर में क्या है कि रीमान टेंसर और रिची टेंसर में सिर्फ इतना फर्क है कि इसमें रीमान टेंसर में देखो तो 4 इंडिसेस हैं ए बी सी एंड डी,
रिची टेंसर में ए और सी जो है इनको हम फिक्स की बजाय डमी इंडेक्स ले लेते हैं और ए इक्वल टू सी कंसीडर कर लेते हैं। ये देखें, व्हेन वी पुट ए इक्वल टू सी इन द रीमान कर्वेचर, यानी कि कर्वेचर टेंसर या रीमान टेंसर आप यहाँ पे लिख लें, दैट इज गुड। रीमान टेंसर अगर हम उसमें अगर हम लोग पुट करें रीमान टेंसर में, तो हमारे पास क्या आ जाता है, रिची टेंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये देखें इसी फार्मूला, यही फार्मूला था हमारे पास ए बी सी एंड डी। ए बी सी डी में ए और सी जब इक्वल होंगे तो ए आ जाएगा, तो ए डमी इंडिसेस है तो ए तो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ये देखें यहाँ पे मैंने लिखा है ए और सी की जगह भी ए लिख दिया, तो ए इक्वल टू ए जब डमी इंडिसेस है तो वी कैन कैंसिल देम, तो हमारे पास जस्ट रहेगा आर बी डी। तो जो रीमान टेंसर का जो फार्मूला था, उसी फार्मूले में जहां जहां पे भी आपके पास सी था, उस सी की जगह पे आपने ए लिख दिया। ये देखो ए बी डी, इधर सी था रीमान टेंसर में, तो सी की जगह पे क्या आ गया, ए आ गया। इसी तरह बी सी था, सी की जगह पे अगेन ए पुट कर दिया, ई सी सी की जगह पे अगेन ए आ गया। सिमिलरली एंड पे बी सी और बी सी की जगह पे भी बी ए आ जाएगा। तो रीमान टेंसर से जब आप रिची टेंसर में जाते हैं तो सिंपली ए इज इक्वल टू सी कंसीडर कर लेते हैं, यानी कि जो कंट्रा में है, और यानी कि अगर पोजीशन वाइज देखा जाए तो ए फर्स्ट पोजीशन में, बी सेकंड, सी थर्ड और डी फोर्थ में। तो फर्स्ट और थर्ड वाले को आप इक्वल कर दें तो वी विल गेट रिची टेंसर। ठीक है, अब यानी कि पहले रीमान टेंसर में 4 इंडिसेस थे, रिची टेंसर में 2 इंडिसेस रह गए, और इनको फर्दर अगर आप इन इंडिसेस को खत्म कर दें तो हमारे पास जो नया हमारे पास आएगा वो कहलाता है रिची स्केलर। तो पहले क्या था, बी डी था, इस बी डी को जो 2 इंडिसेस जो टेंसर था, उस टेंसर को अगर हम मीट्रिक टेंसर जी के साथ, जी बी डी इनके सिमिलर इंडिसेस के साथ आप मल्टीप्लाई करवा दें तो ये दोनों इंडिसेस क्या रहेंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आगे बस सिंपली क्या रह जाएगा, आर रह जाएगा। तो इसमें हम जब भी इंडिसेस को बैलेंस कर रहे होते हैं तो हम हमेशा मीट्रिक टेंसर को यूज करते हैं, जी वाले को। ठीक है, अब इधर क्योंकि बी डी को में था तो को बैलेंस करने के लिए हमने कंट्रा वाला जी बी डी हमने इंट्रोड्यूस करवा दिया। तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, यू कैन आल्सो राइट एज जी बी डी आर बी डी बैलेंस करने के लिए। ठीक है, कंट्रा में भी आप उसको बैलेंस आउट कर सकते हो। ठीक है, तो अगर 4 इंडिसेस हैं तो वो कहलाएगा जी रीमान टेंसर। उसका फार्मूला मैंने आपके सामने बता दिया। इस फार्मूले को आपने मेमोराइज करना है और समझ भी लेना है किस तरह से मेमोराइज करना है। इस ट्रिक मैंने बताई, इसके अकॉर्डिंग देख लीजिएगा कि आपको साइंस वगैरह आपके ओवरलूप नहीं होने चाहिए। साइंस वगैरह की ख्याल रखेंगे तो फिर ये आंसर आ पाएगा। उसके बाद रिची टेंसर है तो 2 इंडिसेस आ गए, फर्स्ट और थर्ड वाले को आप डमी बना के इक्वल कर लेते हैं तो हमारे पास रिमेनिंग जो फॉर्म रह जाती है दैट वुड बी द रिची टेंसर। और रिची टेंसर 2 इंडिसेस पे था, उन दोनों को बैलेंस कर लोगे तो वी विल गेट द रिची स्केलर। अब रिची स्केलर के बाद, अब ये जस्ट मैंने इधर सिर्फ आपको ये बताया हुआ है इंडेक्स की जो रेजिंग एंड लोअरिंग होती है, कि अगर आपको जो मैंने अभी बात बताई कि जो रीमान टेंसर है, इधर लिखा हुआ है हमने जी इसको आर ए बी सी डी। ठीक है, तो जरूरी नहीं है इसको आप इंडेक्स ऊपर नीचे भी लेके आगे, तो यू कैन राइट इट एज आर ए बी सी डी, और आप ये भी लिख सकते हैं आर ए बी सी डी। किसी भी तरह से इसको आप इंडिसेस को अपर लोअर आप मूव करवा सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग रिलेशन नया बनेगा। लेकिन ये सारे के सारे 4 इंडिसेस फिक्स इंडिसेस के साथ ये हमारे पास रीमान टेंसर ही रहते हैं। तो ये देखें, ये एक हमारे पास है आर ए बी सी डी था हमारे पास, ये ओरिजिनल फॉर्म थी आर ए बी सी डी। तो उसमें ए जो कंट्रा में था उसको मैं को में ले गया, तो जो हम उसको जब मूव करवाया ए को, तो हमने नया इंट्रोड्यूस करवा दिया अल्फा बी सी डी, वो नीचे आ गया। और ए को आप नीचे लेके आए तो ए के लिए मेट्रिक टेंसर हमें जी अल्फा ए को कंट्रा में था, तो आपने को की फॉर्म में मेट्रिक टेंसर के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया। तो जी अल्फा ए आर ए बी सी डी, तो ए इधर आर के ऊपर जो कंट्रा में है और जी के साथ ए जो को में, ये डमी इंडिसेस बन जाएंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे एंड वी विल गेट अल्फा बी सी डी। ये देखो लेफ्ट साइड पे अल्फा बी सी डी। तो आपने बेसिकली इंडेक्स को लोअरिंग की यहाँ पे। ठीक है, इंडेक्स को लोअर किया आपने, ए को आप लोअर साइड पर ले आए हो। अब इसमें क्या किया, ये मैंने मिक्स कर दिया कि ओरिजिनल था आर ए बी सी डी, ए को हम नीचे ले आए और बी सी डी को अप
अपर साइड पर लेंगे। ये देखें ऊपर क्या था 1 था हमारे पास इंडेक्स, नीचे क्या थे 3 थे, तो हमने इनको आपस में चेंज कर दिया। नीचे आ गया अल्फा, ऊपर आ गया बीटा गैमा एंड साई, जो भी ईटा, बीटा गैमा एंड ईटा, ये हमारे पास आ गया नया। ये हमने कितने थे, 4 थे, तो 4 हमने मेट्रिक टेंसर इंट्रोड्यूस करवाए। ए बी सी डी था, ए को बैलेंस करने के लिए अल्फा ए हमने इंट्रोड्यूस कराया, तो अल्फा यहाँ पे आ गया। बी को बैलेंस करने, बी को में था तो कंट्रा में हमने बैलेंस किया तो बी इंटू बीटा लिख दिया, बीटा हमारे पास नया आ गया, बीटा ये यहाँ पे आ गया। इस तरह सी के लिए भी कंट्रा में और डी के लिए भी कंट्रा में मेट्रिक टेंसर हमने मल्टीप्लाई करवा के, तो इंडेक्स की, इसमें इंडेक्स की रेजिंग भी होगी और लोअरिंग भी होगी। तो ये सारे के सारे बेसिकली रीमान टेंसर ही कहलाएंगे हमारे पास, ठीक है। तो ये आपको इंडेक्स को बैलेंस करना आना चाहिए। लेकिन ये जो फार्मूलाज आपको मैंने लिख के दिए हैं, रीमान टेंसर, रिची टेंसर और रिची स्केलर, ये फार्मूलाज आपको आने चाहिए। रिची स्केलर में ये सारे के सारे हमारे पास बी और डी दोनों को दोनों हमारे पास डमी इंडेक्स है, तो इसकी आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो लेट से हम लिख देते हैं फॉर एग्जांपल जी ए बी आर ए बी, यहाँ आप लिख दें आर, कुछ भी वैल्यू आप लिख दें, तो ये सारी डमी इंडेक्स ए बी सी कोई भी लिखा जा सकता है, तो उससे आपने कंफ्यूज नहीं होना। किसी भी फॉर्म में आप लिख सकते हैं डमी को, यहाँ आप जी मीन्यू आर मीन्यू भी लिख सकते हैं, इट्स अप टू यू, यानी कि जी मीन्यू और म्यू न्यू, तो ये भी डमी ही है, तो ये भी हमें रिच स्केलर ही प्रोवाइड कर रहे हो। ओके, ये फार्मूला हो गया मैथमेटिकल। लास्ट पे है कोवेरिएंट डेरिवेटिव। कोवेरिएंट डेरिवेटिव को पहले डिस्कस किया हम लोगों ने कभी कि नहीं किया? उमैर, उमैर आप सुन रहे हो? उमैर अहमद 7200। जी सर। मैंने कहा कोवेरिएंट डेरिवेटिव हमने पहले डिस्कस किया था कि नहीं किया था क्लास में? सर आई थिंक नहीं किया हुआ हमने। नहीं किया हुआ। नहीं किया हो? पक्की यस बात है? सर, यस सर। ओके, ठीक है, ओके। चलें कोवेरिएंट डेरिवेटिव को पहले समझ लें कि कोवेरिएंट डेरिवेटिव होता है क्या, देन आपको इसको मैं अप्लाई करना बताता हूँ। कोवेरिएंट डेरिवेटिव बेसिकली वो एक डेरिवेटिव ही है, लेकिन डेरिवेटिव जब टेंसर्स पे अप्लाई करते हैं तो देन हम नॉर्मली कोवेरिएंट डेरिवेटिव को यूज करते हैं। अब इसको प्रेजेंट कैसे किया जाता, लिखा कैसे जाता है कि जैसे लाइक ये देखें वी ए बी सेमी कॉलम साथ सी लिखा हुआ मैंने, ठीक है, कि वी ए बी सेमी कॉलन एंड सी, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं वी ए बी एंड डेल्टा सी, ठीक है। तो ये दोनों इसी की नोटेशंस हैं। टेंसर की फॉर्म में आप यानी कि इसको सेमी कॉलन से भी हम कोवेरिएंट डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करते हैं, या हम डेल्टा सी यानी कि उसके थ्रू भी हम कोवेरिएंट डेरिवेटिव को ही रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ओके, ये तो इसकी होगी नोटेशन। इसको एक्सपेंड कैसे करना है, तो अभी मैंने टेंसर लिया वी जिसके सिर्फ 2 इंडेक्स हैं ए एंड बी, सी तो बेसिकली इसके ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई हो रहा है ना कोवेरिएंट। अब इसका फार्मूला कैसे एक्सपेंड होगा, क्या चीज़ है जी, तो ये देख लो, ये फार्मूले को एक्सपेंड कैसे करना हमने, कि पहले हमने लिखा है यहाँ पे एज इट इज वी ए बी कॉमा सी, पहले हमने सेमी कॉलन था, तो सेमी कॉलन था हमारे पास जी कोवेरिएंट डेरिवेटिव के लिए, ठीक है, वो हम सेमी कॉलन यूज करते हैं। लेकिन अगर पार्शियल डेरिवेटिव आ जाए टेंसर के अंदर, उसको जस्ट कॉमा से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये देखो कोवेरिएंट डेरिवेटिव अप्लाई करना, जो उसका फार्मूले के जो फर्स्ट टर्म है वो एज इट इज जो भी टेंसर होगा वी ए बी है, जो भी टेंसर है उस टेंसर का आपने क्या लेना है जी, पहले पार्शियल डेरिवेटिव लेना है उसी के रिस्पेक्ट से जिसके रिस्पेक्ट से कोवेरिएंट डेरिवेटिव, सी के रिस्पेक्ट से कोवेरिएंट डेरिवेटिव है, तो वी ए बी कॉमा सी एज इट इज, ये फर्स्ट टर्म तो आएगी, मस्ट आएगी। और इंडिसेस देखें इसमें भी बैलेंस है ए बी सी, और इसमें भी क्या आ गया ए बी सी आ गई,
ठीक है। उसके बाद माइनस साइन, अब ये देखो ये माइनस साइन कब आएगा, ये भी आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ इस चीज को कि माइनस साइन और प्लस साइन कब आया करेगा। तो आगे आएंगे जी, 2 दफा आपने क्रिस्टोफर सिंबल्स और 7 वेक्टर, और फिर माइनस साइन, क्रिस्टोफर सिंबल्स एंड वेक्टर। अब इनसे अब मैंने 2 क्रिस्टोफर सिंबल यहाँ पे यूज किए, वो क्यों किए, क्योंकि इंडिसेस 2 थे, पी ए और बी, ए बी 2 इंडिसेस हैं, तो 2 ही क्रिस्टोफर सिंबल्स आपने यूज करने हैं, ठीक है। अब पहली बात कि जिसके रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव है वो तो इसके अंदर लाजमी आएगा ही आएगा क्रिस्टोफर सिंबल के अंदर। तो डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट से है, सी के रिस्पेक्ट से है। तो एक दफा आपने यहाँ पे सी लिख लेना है, तो इधर भी एक दफा क्या आ गया जी, सी आ गया क्रिस्टोफर सिंबल के साथ। उसके बाद जब सी आ गया तो रिमेनिंग क्या रह गया हमारे पास जी, ए एंड बी। तो क्रिस्टोफर सिंबल के सारे अब आपने सी लिख दिया, तो आपने एक दफा इधर ए लिखना है और एक दफा बी लिख देना। वो क्यों, क्योंकि इसमें अगर देखें तो हमने ए और बी है, तो एक दफा ए को रिप्लेस करना है और एक दफा बी को रिप्लेस करना है। तो वी ए सी और ये क्या आ गया, बी सी। अब वी के साथ कितने हैं, 2 इंडिसेस हैं। तो आपने पहली वाली टर्म में अगर आप देखो इस टर्म में, तो वी के साथ क्या था, ए और बी, तो आपने मूव क्या किया, वहां से ए आपने हटा दिया, ठीक है। जब ए वहां से हट गया तो फिर जस्ट क्या रह गया, बी रह गया। सिमिलरली इसमें अगर आप देखो तो बी के साथ ए भी था, तो बी को तो आपने क्रिस्टोफर सिंबल में लिख दिया, तो पीछे क्या रहेगा, यहाँ पे जस्ट ए रह गया, ठीक है। अब क्रिस्टोफर सिंबल के ऊपर भी तो कुछ आना चाहिए ना, तीसरा जो इसका इंडेक्स है, तो उसके लिए हम क्या करते होते हैं कि फिर आपको इसका एक और डमी इंडेक्स इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। यहाँ पे हमने डी को इंट्रोड्यूस करवाया हुआ था, तो आप डी इधर आ गया, ऊपर भी डी बैलेंस, ए के साथ इधर डी आ गया और ऊपर भी डी क्या हो जाएगा जी, बैलेंस हो जाएगा। यानी कि पहली बात, अगर कोवेरिएंट डेरिवेटिव ले रहे हैं कोवेरिएंट मैट्रिक का, क्योंकि वी ए भी एक कोवेरिएंट टेंसर है, तो कोवेरिएंट टेंसर का अगर कोवेरिएंट डेरिवेटिव हो, तो पहली बात कि हर अगर एक को का इंडेक्स है, तो जितने भी को के इंडेक्स होंगे उनका जब डेरिवेटिव लोगे तो हमारे पास माइनस साइन आता है। तो क्योंकि यहाँ पे बेसिकली मैंने अभी जो एग्जांपल ली है वी ए बी, इसमें दोनों में क्या को में है, तो इसलिए यहाँ पे भी नेगेटिव साइन आ गया और यहाँ पे भी नेगेटिव साइन आ गया। उसके बाद मैंने क्या किया कि जिसके रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव था वो मैंने दोनों के दोनों पहले फर्स्ट मैंने यहाँ पे लिख दिए क्रिस्टोफर सिंबल्स के अंदर। उसके बाद हमने इंडिसेस बैलेंस करने थे, तो वी के साथ 2 इंडिसेस और सी तो हमने लिख दिया ऑलरेडी। तो ए आपने एक दफा ए और एक दफा बी एंड देन इंडिसेस बैलेंस हो रहे हैं। अब अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास कोवेरिएंट डेरिवेटिव आ जाता है इसका कंट्रा का वी ए बी, और इसका आपने कोवेरिएंट डेरिवेटिव फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू सी। तो अब ये कैसे होगा, तो वी ए बी सेमीकोलन सी, एक ही बात लिखी हुई है। अब इसको एक्सपेंड करेंगे तो हमारे पास क्या आ रहेगा जी, वी ए बी कोमा सी, ये तो फार्मूले में एज इट इज आएगा। अब कंट्रा हो, अब ये देखो कि दोनों क्या है, कंट्रा में इंडेक्स हैं जिनका आपने कोवेरिएंट अप्लाई करना है जिस टेंसर पे, तो कंट्रा आएगा तो हमेशा यहाँ पे क्या आएगा जी, प्लस साइन आएगा। तो दोनों कंट्रा में तो मैंने दोनों जगह पे प्लस साइन ही यूज कर लिया, ठीक है। तो इधर क्या था ए बी, तो पहली बात डेरिवेटिव किसमें पड़े, सी के रिस्पेक्ट किया, तो पहले तो हमने सी तो इधर हमने लिख दिया, ठीक है। सी तो फर्स्ट ऑफ ऑल आ गया यहाँ पे क्रिस्टोफर सिंबल्स के साथ। अब रिमेनिंग क्या रह गया हमारे पास, जब सी यहाँ पे आ गया तो अब नीचे सिर्फ देखें तो इसमें नीचे सिर्फ क्या होना चाहिए, सी ही होना चाहिए, नीचे और कोई भी नहीं है, को में और कोई इंडेक्स नहीं है। तो आप यहाँ पे जस्ट सी लिखना, सी बेसिकली आपने ऑलरेडी इंट्रोड्यूस करवा दिया, यानी कि इस टर्म के अंदर सी अब नीचे कहीं पे भी नहीं आ सकता, ना ही इस टर्म में और किसी भी जगह पे सी आप और जगह पे आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब बैलेंस करना है, तो ये देखो कि क्रिस्टोफर सिंबल के ऊपर क्या आएगा, जस्ट ए की टर्म आएगा, तो पहले ए है, इधर ए आ गया, इधर क्या आ गया जी, बी आ गया, ए और बी आ गया। तो इधर वी ए बी होता था, वी ए बी था, तो ए जब आपने यहाँ पे इधर शिफ्ट कर दिया तो ए यहाँ से रिमूव हो जाएगा, तो हमारे पास जस्ट पीछे क्या रह जाएगा जी, इधर डमी इंडेक्स इंट्रोड्यूस करवा देंगे। लेट से हम डी ले लेते हैं, तो डी और बी के साथ डी, ए चला गया तो पीछे क्या रहेगा बी। इधर से जब बी चला गया तो ए तो एज है, बी की जगह पे क्या आ जाएगा जी, डी आ जाएगा, और डी डमी इंट्रोड्यूस करवाया, इधर भी डी और इधर भी क्या आ जाएगा जी,
डी आ जाएगा। तो ये आपका फार्मूला, इसका कंट्रा वेरिएंट अगर टेंसर हो, उसको अगर कोवेरिएंट डेरिवेटिव लेना हो तो उसका ये फार्मूला बन जाएगा। अगर फॉर एग्जांपल मिक्स में आ जाए डेल सी वी ए बी, अब ये देखो एक क्या है कंट्रा में और एक क्या को में। तो पहली बात तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं वी ए बी सेमीकोलन सी, एक ही बात है। एंड फार्मूला जब ओपन करेंगे तो वी ए बी कोमा सी, अब एक दफा प्लस साइन आएगा और एक दफा माइनस साइन आएगा। तो ये चीज और एक क्या आ गया माइनस। अब प्लस क्यों आया हमारे पास यहाँ पे? प्लस इस वजह से आया क्योंकि हमारे पास कंट्रा में क्या था जी, ए एग्जिस्ट कर रहा था, और को में यहाँ पे माइनस आया। तो माइनस क्यों आया? क्योंकि को में हमारे पास यहाँ पे वो एग्जिस्ट कर रहा था, बी हमारे पास यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा था। ठीक है, तो इसकी बेस पे हमारे पास ये सॉल्व हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि अब ये देखो प्लस और माइनस सब डिसाइड हो गया। कंट्रा का अगर आप डेरिवेटिव कंट्रा के वाले टेंसर का डेरिवेटिव ले रहे हैं तो प्लस साइन है, को वाले का अगर आप डेरिवेटिव ले रहे हैं तो नेगेटिव साइन है। ठीक है, अब डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट से लिया जा रहा है? वो हमारे पास सी के रिस्पेक्ट से लिया जा रहा है, तो वो चीज सेम रहेगी कि यहाँ पे भी सी और यहाँ पे भी सी आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या करोगे कि जब इंडिसेस बैलेंस करने हैं हमने, पहली बात सी तो आ गया, उसके बाद वी के साथ यहाँ पे क्या थी, ए था, और इधर क्या था जी, बी था। तो इधर से हमने कंट्रा का अगर लेते हैं प्लस साइन है ना, इट मीन्स कि कंट्रा को आपको मूव करवाना पड़ेगा यहाँ से। तो कंट्रा क्या था, ए था, तो ए को आपने यहाँ से मूव करवा दिया, तो ए की जगह पे फिर आपको कोई ना कोई नया डमी इंडिसेस लेट से ए बी सी, इधर डी हम डमी इंट्रोड्यूस करवा देते, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा जी, डी आ जाएगा। ठीक है, अब इधर भी वी ए बी था, अभी लिख रहा हूँ, तो बी इधर, अब पहले ए को आपने क्रिस्पस सिंबल पे ले आए हैं, तो बी को आपको मूव करवाना पड़ेगा क्रिस्पस सिंबल में। तो बी जो है हमारे पास उधर से इस साइड पे शिफ्ट हो जाएगा और इस बी की जगह पे कोई डमी आ जाएगा, और इस डमी को बैलेंस करने के लिए इधर हमारे पास डी आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको इंडिसेस बैलेंस करने आने चाहिए कि कोई भी अगर आपके पास गिवन है तो आप उसको इस तरह से आप इवेलुएट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी जस्ट फार्मूला ही है, लेक्चर का टाइम एंड हो गया क्योंकि इसमें काफ़ी टाइम लग गया। तो अभी आपको मैंने फार्मूलास बताए हैं, इन फार्मूला को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना कि अगर लेट से अगर आपके फार्मूलास बनाते हैं हम कि वी ए बी सी, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू डी, इसका फार्मूला बना के देखना क्या बनता है। वी ए बी सी कोवेरिएंट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू डी, इसका क्या फार्मूला बनेगा। ठीक है, और अगर ये लिखा हो वी ए बी सी डी, तो इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू अगर आप अल्फा ले रहे हैं तो फिर क्या आंसर आ सकता है, वी ए बी सी डी, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू लेट से अल्फा ले लिया जाए। तो इससे इनके कोवेरिएंट के जिस तरह के आपके पास इनके फार्मूलाज को एक्सपेंड करके आपने देखना है कि इनके फार्मूला क्या बनेंगे। अगर कंट्रा है, मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे कहीं, अगर आप कोई कंट्रा वाले मैट्रिक का अगर ले रहे हैं आप डेरिवेटिव, कंट्रा का लेंगे डेरिवेटिव को तो पॉजिटिव साइन के साथ, अगर को वाले का को वेरिएंट का लेंगे तो उसके साथ क्या आएगा जी, नेगेटिव साइन आता है। लेकिन डेरिवेटिव ये हमेशा क्या कहलाता है, को वेरिएंट डेरिवेटिव होता है। ये डेरिवेटिव हमेशा को होगा, लेकिन इट डिपेंड्स कि आप अप्लाई कंट्रा वाले टेंसर पे कर रहे हैं या को वाले टेंसर पे कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपका फार्मूला चेंज हो सकता है, लेकिन मेन चीज वही रहेगी। ठीक है, समझ लगी बात की। तो इन फार्मूला को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लेना। इन फार्मूला को नेक्स्ट क्लास में मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा कि इनके इंडिसेस कैसे बैलेंस हुए, कैसे आपसे इनको अंडरस्टैंड करना है, फार्मूला को मेमोराइज कैसे करना है। नेक्स्ट क्लास में डायरेक्ट मैट्रिक टेंसर लेके लाइन एलिमेंट लेके तो ये सारी चीजें आपको फाइंड आउट करनी मैं सिखाऊंगा। ठीक है, वो जस्ट सिंपल आपने बस करना क्या होगा कि जो किसको सिंपल तो आपने फाइंड आउट किए होते हैं, जस्ट वो यहाँ पे हमने पुट करने हैं। जब ए बी सी डी को आप वेरी करवाएंगे तो ए की जगह पे 1, बी की जगह 2 लेट से, तो इस तरह से कोई ना कोई 1 2 1 2 3 इस तरह से वैल्यूज आएंगे और सब के सब वैल्यूज यहाँ पे पुट होनी होंगी। जब पुट करेंगे सिंप्लीफाई के बाद आपको इनके
आंसर्स मिल जाएंगे। लेकिन फार्मूला की अच्छे से प्रैक्टिस करना, फार्मूला को एक्सपेंड करना सीख लेना, एंड देन हम लोग आगे फर्दर देखेंगे। ठीक है, कोई क्वेश्चन है यहाँ तक? एनीवन?